दोस्तों देखिए, मैं मिथिला जी की दुनिया से बोल रही हूँ। ये आप ही लोगों का चैनल है। प्लीज़ थोड़ा इस चैनल का भी ध्यान रखें आप लोग, तो थोड़ा ग्रो हो जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखिए, मैं शुरू करती हूँ अपना वीडियो। मैं भिंडी तोड़ के लाई हूँ। ये मेरे खेत की ही है, पहली बार टूटी है। तो ये देखिए, बहुत छोटी छोटी सी तोड़ ली गई हैं। ये देखिए, तो मैं सोच रही हूँ इनको क्या काटूँ। तो देखिए, मैं नए दूसरे डिजाइन से सब्जी बना रही हूँ। अब देखिए, ये मैंने ये भिंडियों को धो लिया है और धो के सुखा लिया है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा, बहुत जरा सा तेल डालेंगे। इतना तेल डालेंगे कि इसमें हमारे मसाले निपट जाएं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने भिंडी में थोड़ा सा तेल लगा दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी धनिया, बहुत थोड़ी। और अब पड़ेगा ये देखिए 1 स्पून बेसन। अगर आपका बेसन का आटा ना हो तो चावल का आटा भी लगा सकते हैं। चावल का आटा और अच्छा लगता है। ये देखिए, अब इसको धीरे धीरे करके हम इसको कोट कर देंगे। ये देखिए, अब डाल देते हैं नमक। इसी समय नमक डाल दे तो नमक भी मिक्स हो जाएगा। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। देखिए, हम लोग टाटा साल्ट नहीं खाते हैं, तो ये मेरे फास्ट वाला नमक होता है। इसमें डाल दें हल्दी। हल्दी भी डाल दिया। अब डाल देते हैं प्याज। प्याज भी हमने लच्छे लच्छे वाला काटा है। ये अब सारा बेसन जो है इससे मिक्स हो जाएगा। ये बेसन कुछ कम है तो इसलिए 1 स्पून हम और डालते हैं। और अब डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। ये देखिए, ये घर में ही मैंने सूखा के कूट लिया था। बड़ा तीखा है ये, इसलिए हम थोड़ा ही डालते हैं। और अब डाल देंगे इसमें ज़रा सी हींग। ये देखिए 1 पिंच। ये हींग का स्वाद भी इसमें अच्छा लगता है। और अब डालेंगे नींबू। नींबू डालने से भिंडी जो है लिबलिबी नहीं होती और ना एक दूसरे से चिपकती है। ये देखिए, अब इसको हम ऐसे करके मिक्स करेंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा गोल्डन सब्जी मसाला। बाकी कोई चीज़ हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा गोल्डन मसाला 1 स्पून के लगभग। भिंडी और प्याज है ना, इसलिए 1 स्पून भिंडी मसाला। ये किचन किंग मसाला। अब देखिए, इसको तब तक हम 5 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। तब तक सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाते हैं। और फिर हम चढ़ा देते हैं गैस। ये फ्राई पैन चढ़ा देते हैं और गैस को जला देते हैं। ये देखिए, गैस जल गई मेरी। ये देखिए, ये 4 मेरी बीन्स हो गई है। और ये देखिए, बीन्स के साथ ही मैंने जीरा डाल दिया, लहसुन डाल दिया और 2-4 करी पत्ते डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा आंच तेज कर लेते हैं और इसको भून देते हैं। तो अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। गैस हम करेंगे स्लो और इसको धीमी आंच पे हम फ्राई करेंगे। ऐसे धीमी आंच पे हल्का हल्का फ्राई करते रहेंगे। और ये देखिए, मेरा मिर्च भी है, आधा मिर्च है,
ये भी डाल देते हैं उसी स्टाइल से, ये भी कटा हुआ है, ये देखिए। अब बहुत धीमे धीमे, अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम ये बेसन धुल के 1 चम्मच करीब 1 चमचा पानी डाल देते हैं नाप के, ये देखिए बस। अब इसको धीमे धीमे, बेसन कच्चा है ना इसलिए हम इसको पकाएंगे। और अब देखिए थोड़ा सा 1 स्पून करीब, 1 स्पून होगा, ये आम का अमचूर है बस। ये सब्जी बहुत ही खाने में टेस्टी तैयार होगी, देखिएगा ये बहुत अच्छी सब्जी तैयार होती है। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च भी हम डालते हैं। देखिए मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है, ये देखिए। और मैं इस पर डाल देती हूँ थोड़ा सा धनिया, ये देखिए। आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बनाइए। ये देखिए, ये भिंडी की रसेदार सब्जी है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हुई है। आप भी बनाइए और अपने अनुभव हमको ज़रूर बताइए, और ये बताइए अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। हमको तो पूरा विश्वास है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। पूरी, पराठा, चावल, किसी चीज़ से भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी। चलिए मैं सर्व करके आपको देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए खाना रेडी है। ये देखिए, ये मेरा राइस है, ये मेरी ग्रीन चटनी है, ये मेरी भिंडी की रसे वाली सब्जी है, ये पूरी है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।